I will stand for 35A in the Lal Chowk. If it is finished, it will create a revolt here. राहुल बताएं कि उनका एजेंडा क्या है, कांग्रेस बताए कि उनका एजेंडा क्या है। जिनको लगता है कि नहीं होना चाहिए, उन सारे लोगों को सामने आना चाहिए। सिविल कोड और 370, 35A, इस सब पर अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है, कोई डरने की बात नहीं। 35A जो है वो संविधान का हिस्सा है, उसको हटाने के लिए, उसको अवैध ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। जहाँ 370 है वो एक अस्थायी प्रबंध है। नमस्कार, शाम के 7 बजे और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी बहस लेकर के मैं हाजिर हूं, सचिन अरोड़ा। आज हम ये कह सकते हैं कि घाटी शांत थी, घाटी व्यवस्थित थी, कुल मिलाकर के दुकानें खुली। कल शाम तक की कॉल ये थी कि दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन 35A क्योंकि लिस्टेड नहीं था, इस कारण से दुकानें खुली। आम कश्मीरी ने उस तरीके से जिंदगी जी जैसे वो जीना चाहता है। आम शिकारे वाले ने वैसे शिकारा चलाया जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है। आम नौकरी पेशा उसी तरीके से नौकरी करने गया जिससे उसका घर चलता है। लेकिन एक बार फिर से शाम होते होते महबूबा मुफ्ती और उनके साथ के तमाम दलों ने एक बार फिर से ये कह दिया कि अगर 35A को टच किया गया तो घाटी में आग लग जाएगी, आग से मत खेलिए। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि 35A का नाम लेते ही घाटी को जलाने तक की धमकी महबूबा दे देती हैं? आखिरकार ऐसा क्या है 35A से पॉलिटिशियंस को इतना डर क्यों लगता है कि पूरे कश्मीर और कश्मीरियत को एक तरफ रख के वो आग बबूला हो जाती हैं? या फिर सैफुद्दीन सोज जो कि इतने बड़े पॉलिटिशियन दिल्ली जाकर के बन गए, गुलाम नबी आजाद जो कि चीफ मिनिस्टर्स रहे, अब दिल्ली जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि 35A होगा तो आम कश्मीरी भी दिल्ली आ जाएगा, तो डर किस चीज का है? ऐसे में 7 बजे की बड़ी बहस और 7 बजे के बड़े सवाल। 7 बजे हम बड़े सवाल जो पूछ रहे हैं, बड़े सवाल ये हैं कि 35A हटने से कश्मीर में क्या दुकानदारी बंद होने का खतरा है? दूसरा बड़ा सवाल, राहुल के नेता पाकिस्तानी बोली बोलते हैं क्या? तीसरा बड़ा सवाल, कश्मीर पर पाकिस्तान को मौका कौन दे रहा है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने सर्कुलर जारी किया और उसको सेकंड करने वाले कौन से ऐसे नेता हैं? चौथा बड़ा सवाल, कश्मीर में हिंदुस्तानियों के हक से पाकिस्तानियों को डर क्यों लगता है? अगर कश्मीरियों को हक मिल जाएगा, हिंदुस्तानियों को हक मिल जाएगा, तो उसमें पाकिस्तान का कैसे अहित होगा? पाकिस्तान को डर क्यों लगता है? और पांचवा बड़ा सवाल, अलगाववादियों पर अगर सख्ती होती जो कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, तो ऐसे में सैफुद्दीन सोज समेत कांग्रेस के नेताओं को क्यों आहट होती है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रविंदर रैना है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ईशकरण सिंह भंडारी हैं जो कि एडवोकेट है और इस लॉ को 35A को 370 को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ अमित रैना हैं जो कि रूट्स इन कश्मीर के स्पोक पर्सन हैं। हमारे साथ शबनम लोन है जो कि वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी, कश्मीर का चेहरा है। हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं जो कि CPI का चेहरा है और एक मुखर आवाज है तमाम पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रविंदर रैना, सुबह होते होते जो घाटी बिल्कुल ठीक थी, जो घाटी अच्छे से सांस ले रही थी, शाम होते होते महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से जिक्र छेड़ती हैं कि आग से मत खेलो, 35A से अगर आपने खेला तो आग लग जाएगी। क्यों जलाना चाहती हैं सर वो घाटी को? आग से तो महबूबा मुफ्ती खेल रही हैं और जो आग से खेल रहे हैं, जिन्होंने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिन्होंने कश्मीरियों का कत्ल किया, जिस हुर्रियत वालों ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया, उनकी तारीफों के पुल करती हैं महबूबा मुफ्ती। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे देश के सेना के जवान शहीद हुए। जो महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जब कश्मीर घाटी में रैली करते हैं तो उनको सुरक्षा हमारे जवान देते हैं। उनके लिए 2 शब्द अफसोस के नहीं कहे महबूबा ने, और इमरान खान की भाषा में सुर से सुर मिलाकर बोलना उनको अच्छा लगा। अलीशा गिलानी और यासीन मलिक की सुरक्षा हटाई गई तो इन लोगों को दर्द होने लगा। कभी इन्होंने जो कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा मारे गए परिवारों में नहीं गए, लेकिन आतंकवादी जो मारे जाते हैं उनके घर में जाके अफसोस करते हैं। सबसे बड़े गद्दार तो ये हैं
ये जो कश्मीर के अंदर लोग हमारे शहीद हुए, उनके परिवारजनों के घावों पर नमक छिड़कने का काम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद और सैफुद्दीन सोज और ये कांग्रेस के नेता, ये जो दिल्ली में कुछ और, जम्मू कश्मीर में कुछ और भाषा बोलते हैं, इन लोगों ने नमक छिड़का है शहीदों के घावों पर। और इनकी दोहरी मानसिकता है और ये डराने का काम करेंगे। ये खुद अपनी जमीन खो चुके हैं और सियासत के लिए इतना हुआ कश्मीर के अंदर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपका कहना है कि डरने वाले नहीं है आशुतोष मिश्रा, लेकिन डराने का काम करते क्यों है? क्योंकि जैसे ही उन्हें लगता है कि या तो ये डर है कि दुकानदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तक तो बड़े बड़े पदों पर, अब तक तो शीर्षासन पर बैठे हुए वहां पर दिल्ली में, अगर यहां पर आम कश्मीरी आ गया तो उन्हें हटना पड़ जाएगा, ये डर है क्या? तभी सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आज़ाद, क्या क्या हमने नहीं देखा। देखिए, वो जो अपना मत व्यक्त करते हैं, कश्मीर के नेता हैं, प्रजातंत्र अपना मत व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी मैं रैना साहब को सुन रहा था, इन्होंने बताया कि महबूबा मुफ्ती बहुत बड़ी गद्दार है। इस गद्दार के साथ इतने दिन इतने आराम से सरकार क्यों चलाई? इसका जवाब है इनके पास। ये केवल जब चुनाव आते हैं तभी इनकी सडनली गद्दार कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, कैसे पहचानने लगते हैं। तब क्या था जब सरकार चलानी थी? अभी 3 साल बचे हुए थे, 370 पे जिसपे हटाने पे जिन्होंने वोट मांगे थे, क्यों नहीं हटाए? जो कि सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं कि हटाना बड़ा आसान है, बोलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, 35A पड़े हुए थे, लेकिन 35A में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक रूलिंग दी थी। रविंद्र रैना एक एक करके ना, रविंद्र रैना एक एक करके कर लेते हैं ना, और भी पैनलिस्ट है, मैं सबको वक्त दूंगा, एक एक करके कर लेते हैं, सबको वक्त दूंगा। ठीक, आशुतोष मिश्र तो ये कह रहे हैं कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हटाए क्यों नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो सबसे ज्यादा वो है ना सर, उनके खिलाफ भी तो 2 शब्द बोल दीजिए जो यहाँ पर जलाने की, धमकाने की, भटकाने तक की राजनीति करने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी हिलती नजर आती है, उनके खिलाफ भी तो कुछ बोलिए ना। वो तो वही गद्दार हैं जो भाजपा के साथ थे ना। जलाने की बात कौन कर रहे हैं? वही जिनको कि रैना साहब गद्दार कर रहे हैं और जो है भाजपा के साथ ही है। इसका जवाब दें वो कि क्यों ऐसे लोगों को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया कि जो है आज वो जो है इतना बोल सके हिंदुस्तान के खिलाफ। क्यों नहीं उस वक्त इनको तुरंत जो है छोड़ दिया उसका साथ, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जाके जो है पाकिस्तान को निकल के जो है लिया था, शपथ लेने के बाद बाहर निकले और पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। मतलब मानते हैं ना आप डबल स्टैंडर्ड हैं, मतलब मानते हैं ना सर आप डबल स्टैंडर्ड हैं, मतलब मानते हैं ना आप डबल स्टैंडर्ड है। तो ठीक है, चुनाव आया, इनको देखिए इनकी भाषा बदल गई। पर भले आशुतोष मिश्रा की कांग्रेस कुछ कह रही नहीं, ठीक है। प्रोफेसर वाश ने डी राजा का मैंने स्टेटमेंट देखा था, डी राजा कहीं ना कहीं इस बात की मुखालफत कर रहे थे कि हाँ वहां पर 35A रहना चाहिए। क्यों लगता है सर आपको एक डॉक्टेरियन लॉ जो कि इतने वक्त तक देख लिया, जिसने कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दी, कम से कम मिलने नहीं दिया, अलगाववाद का रास्ता देख लिया, एक अलगाववाद एक्ट अगर हट जाता है तो सर क्यों पार्टी चाहती है कि वो हटने से कश्मीर का फायदा नहीं होगा? सचिन, 35A जैसी धाराएं अन्य राज्यों में भी हैं। बीजेपी ने पिछले 3 दिन से अरुणाचल प्रदेश जला दिया। वो क्या है? तकरीबन इससे मिलती जुलती धारा है। पढ़िए जरा उसको, जो वो नया बिल ला रहे थे उसको काटने के लिए, उसको ऐसे उस मिलती जुलती धारा को। ये देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। आज़ादी के बाद पूंजीवादी तरीका विकास का अपनाया गया, उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं रीजन टू रीजन, और उसको किस राउंड में गया? इससे पहले भी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस होते थे, 5 जज की बेंच ने इसको सही ठहराया। उसके बाद 11 जज की बेंच में भी गया है संपत प्रकाश मामले में, वहां पे भी इसको सही ठहराया गया है। ये विभिन्नताओं में एकता को देखते हुए बनाए गए ये सारे कानून। बहुत हल्ला काटने चुनाव से पहले 35 से 370 राम माधव जब साइन करके आए थे मिनिमम अकॉर्ड वहां पे सरकार बनाने के लिए, तो 370 उसमें क्यों नहीं डाली थी? ये बाबला बना रहे हैं देश की जनता को। देश पूरा उत्तर पूर्व जला रखा है, कश्मीर जला रखा है। इन्हें समझा दिया कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है, उसको राजनीतिक ढंग से सुलझाइए। 2 तरीके की चीजें दिखा सकते हैं ना। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो कश्मीरी जनता भी भारत का अभिन्न अंग है। प्रोफेसर और ये रैना साहब जो बोल रहे हैं, 1 मिनट सचिन, तो वही तो मैं कह रहा हूं साहब, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अगर आप कहते हैं कि आप कश्मीरी को गले लगा रहे हैं, यहाँ पर उस तरीके से वो अपना है हमारा है, तो कम से कम हम भी तो चाहते हैं ना ये दोनों तरफ से गले लगाना हो ना सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ छोड़ दीजिए राजनीति। मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर वाश ने छोड़ दीजिए राजनीति। मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, पार्टी में लेकर के चले थे, मैनिफेस्टो में डाला था 2 से 282 मंदिर और मैनिफेस्टो, वो ठीक है छोड़ दीजिए सर। एक डिफरेंस तो कम से कम जनता जानना चाहती है कि क्यों यहाँ के लोगों को सर रखा जाए बैकवर्ड, क्यों उसे राइट ना दिया जाए, क्यों उसके लिए इन्वेस्टमेंट ना आए, क्यों उसके लिए तरक्की ना आए, क्यों उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ना आए? अधिकार सबको पूरे हैं,
किसी का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं, मेरे ख्याल से आप बगल में ना बैठे होते। अमित रैना अगर अधिकार पूरे होते, उसके अमित रैना अधिकार अगर पूरे होते, अगर अधिकार, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मैं एक एक करके तमाम पैनलिस्ट का लेता हूँ, वापिस आपके पास आऊंगा। ओके, मैंने आपका पॉइंट, ओके फाइन, ठीक है, मैंने आपका पॉइंट लिया। सर ऐसा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की बात कर लीजिए, वो ट्राइब्स की बात कर लीजिए, वो ओरिजिनली यहीं की हैं। सर वो आप ये है कि वो एक्सटेंड ना हो जाए, आप ये है कि उन ट्राइब्स का वर्चस्व ना खत्म हो जाए, अस्तित्व ना खत्म हो जाए। अस्तित्व की तो बात ही नहीं है अमित रैना, वरना अमित रैना यहाँ थोड़ा ना बैठे होते, अस्तित्व तो इनका खत्म होने वाला। अमन जी देखिए, ऐसा है 30 साल पहले निकाला कश्मीरी हिंदुओं को, और जब भी रीसेटलमेंट की बात होती है कश्मीर में आग लग जाती है कि आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं कश्मीर की। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वापस कश्मीर जाना चाहते हैं और कश्मीर में हंगामा खड़ा करते हैं कि आप इनहैबिटेंट ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। मगर जब रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देना होता है तब तब ये खुले हाथ उनको बुलाते हैं और कहते हैं नहीं वो तो शरणार्थी हैं। आपने 7 लाख लोगों को शरणार्थी बना दिया, उनको वापस लेने को तैयार नहीं है, मगर रोहिंग्या मुसलमानों को लेने को तैयार है, तिब्बतियन मुसलमानों को लेने को तैयार है। बड़े ही क्लियर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। डेमोग्राफी किस चीज़ की चेंज हो रही है? इस्लामिक मेजॉरिटी की डेमोग्राफी शायद चेंज हो रही हो। और कश्मीर, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, JNK के 3 प्रोविंस हैं, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर। कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट, 20 लाख की आबादी, मैं कहता हूँ 100 के 100% नहीं चाहते, 100 के 100। हालांकि ये बात गलत है, मैं हाइपोथेटिकल लेता हूँ, 100 के 100% इन 3 डिस्ट्रिक्ट के 35 नहीं चाहते, बाकी 110 लाख, 1.1 करोड़ पॉपुलेशन तो चाहती है। हटाइए, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, मेजॉरिटी विल प्रिवेल। इसी आज हम जो बैठे हैं इस कार्यक्रम में 4 कश्मीरी बैठे हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शबनम जी का मुझे पता नहीं, बाकी 3 कश्मीरी 35A और 370 हटाने के हक में है। शबनम लोन एक सेकंड, मुझे पता नहीं मेरे साथ जुड़ी कि नहीं जुड़ी हैं, मैं एक बार कोशिश करता हूं। शबनम अगर आपको आवाज आ रही है। शबनम मेरा सवाल यह है कि आपने इतने वक्त तक, शबनम इतने वक्त तक आपने अलगाववाद भी देखा, आप तो खुद वक्त भोगी रही हैं, आपने आतंक की भी इतनी बड़ी सिरमौर देख ली। क्यों ना मैम एक दौर देख लिया जाए कि सबको सबसे गले मिलने का हक हो, यहाँ पर भी सब आए, यहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ का यूथ भी हर कोई करे। सिर्फ इतना ही तो है ना 35A 370, और है क्या? जी देखिए, 35A को आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्यू प्रोसेस से देखिए। जितनी देर तक 35A इनकॉर्पोरेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दिनेश सर, मुझे कहा जा रहा है कि आप, मुझे ये कहा रहा है कि आप कुछ बात रखना चाहते हैं। एक सेकंड शबनम, मुझे दिनेश सर ये कहा जा रहा है कि आप लगातार अपनी बात रखना चाहते हैं। सर क्योंकि मैं बाहर हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा, इस कारण से सुन नहीं पा रहा हूं। मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले शबनम लोन बोल लें, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा, फिर मैं ईश्वरन के पास जाऊंगा। ठीक है, बोलिए मैम। तो देखिए 35A जितनी देर तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा के तहत बात होगी। इसमें ये नहीं, इसमें कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं चलेगी, कोई पब्लिक एंगर या पब्लिक सेंटिमेंट ना कश्मीरियों का चलेगा, ना यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से चलें। जैसे वार्षणी साहब ने आपको कहा, बहुत बारी ये जो इसकी लीगैलिटी है सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन हुई है। इफ देयर इज ऑलरेडी अ जजमेंट which is pending about a particular matter, that is the law। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। अब आप बताइए, अगर किसी दायरा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दी है, जैसे कि संपत प्रकाश में आई है, आप मुझे बताइए ये कहाँ किसी के कलेक्टिव कॉन्शियंस का मैटर बन गया या पब्लिक मैटर बन गया? जो कानून है सो रहेगा। दूसरी बात, 35A पे जब अब इतनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आई हैं, तो सबसे पहले मेरी बात यह है कि बहसियत वकील के मैं आपको ये कहूंगी कि सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस 35A में जो फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत, वो सब की सब खारिज होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हो किसी भी तरह से, खा वो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड हो, इकोनॉमिकली इंटरेस्टेड हो, तो उनकी जो याचिकाएं हैं वो खारिज होनी चाहिए।
क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट पे मबनी नहीं होती हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना शबनम, यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं इसीलिए इसको लीगली ही काउंटर करवाना चाहता था ईशकरण से। एक सेकंड से ईशकरण यहाँ पर तो वही बात शबनम यही वही कह देती है। आप ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड पार्टीज। मुझे एक बात बताइए ईशकरण, ओके फाइन ओके फाइन मैं तभी ईशकरण के पास गया, मैं तो वकील हूं नहीं, इसलिए मैं इसको काउंटर कर नहीं रहा। ईशकरण मैं इसका जवाब दीजिए। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर मैं शबनम का आर्गुमेंट बाय करूं इंटरेस्टेड पार्टीज या फिर पार्टीज हु आर द पार्टी टू दिस मैटर, कौन दो पार्टीज जिनकी सरकार चली है 70 साल, वो क्यों चाहेंगी उनका वर्चस्व टूटे? दैट्स ऑल। सचिन मुझे जवाब देनी चाहिए इस बात का। पहली बात, बार बार ये बोला गया कि 35A कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कॉमा भी चेंज करना है ना तो एक अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है। क्या 35A जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर आर्टिकल 368 में दिया गया है उससे आया है? नहीं आया है। यही हमारे पूरे संविधान में एक प्रोविजन है जो बिना प्रोसीजर के आया। नेहरू सरकार की उस समय एक पार्टी सरकार थी, मनमानी से अलगावाद को, जम्मू कश्मीर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस देने के लिए अपनी मन मर्जी से आया। कोई पार्लियामेंट में बिल पास हुआ? क्या पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई जिससे ये 35A आया? ये नहीं हुआ। ये मैटर ऑफ फैक्ट है। तो जिस चीज का जन्म ही इलीगली हुआ है उस चीज की क्या मायने हो सकती है जिसका जन्म ही इलीगल है? पहली बात तो जब वो बिना लेट मी फिनिश जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अरे मैटर ऑफ राइट है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई है बोलने देते हैं ना। शबनम ये कोर्ट रूम नहीं है। सॉरी ये कोर्ट रूम नहीं है। शबनम ये कोर्ट रूम नहीं है और ना ही यहाँ कोई जज बैठा है। शबनम ये कोर्ट रूम नहीं है, ना ही कोई जज बैठा है, ना ही सिर्फ दो वकील इस पैनल में है कि दोनों आर्ग्यू करके इस मैटर को जीत लेंगे या फिर कोई ना कोई वर्डिक्ट सुना देंगे। इस कारण से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, नो शबनम, ठीक है आपने अपनी धाराएं रखी। ईशकरण को बात देते हैं, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। शबनम एक सेकंड, ईशकरण ओनली ईशकरण 1 मिनट, ओनली ईशकरण 30 सेकंड, उसके बाद आता हूं ना शबनम में। मुझे खत्म करने दीजिए बात, ये 35A आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर देता है उसके तहत नहीं आया है। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अंदर लाए हैं? ये बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल से और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होके हम 35A लाए हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई थी 35A को लाने के लिए। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, ठीक है शबनम आपके पास वापस आऊंगा तो शुरू करूंगा। कर्नल तेज टिक्कू एक सेकंड, कर्नल तेज टिक्कू ठीक है मैं कर्नल टिक्कू की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं एक चीज जो कि टेम्परेरी है, एक चीज जो कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पर, नेक्स्चर के तौर पर जोड़ी गई, बनाया गया, उस टेम्परेरी चीज के ऊपर अगर किसी ने रियलाइज कर दिया कि हाँ मेरा एक स्वामित्व ऐसा बन जाता है कि मैं राजा की तरह उस पर अधिकार कर दे, शायद इस कारण से यही एक रियलिटी है कि हम आग लगा देंगे या फिर सेट द फायर, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है यहां पर। सचिन जी मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। पहले तो लीगल एस्पेक्ट है, शबनम जी ने जो बोला और ईशकरण जी ने जो बोला मैं थोड़ा एम्पलीफाई करना चाहता हूं। जब आर्टिकल 370 बना था उसके बाद इनको पता चला कि भाई इसमें तो स्टेट सब्जेक्ट का कहीं मेंशन है ही नहीं, तो नेहरू जी ने शेखुल्ला साहब को खुश करने के लिए कोई कैबिनेट रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, कोई पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन नहीं हुआ। उन्होंने ये आर्टिकल 35A बनाया और प्रेसिडेंट ने उसको दस्तखत करके अपेंडिक्स में डाल दिया। अगर ये आर्टिकल 370 का एक एम्प्लीफिकेशन है तो 370A होना चाहिए था, और ये तो कई सालों के बाद पता चला कि एक आर्टिकल 35A भी है। हाँ ये बात ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत है, उनको फैसला करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा या कानूनी तौर पर इसको हटाया जाएगा, क्योंकि ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया है, नहीं लाया गया है। दूसरी बात है जो आज स्टेटमेंट्स आ रही है कश्मीर से, इन्होंने क्लियरली धमकियां दी हैं हिंदुस्तान को, और मैं ये कहना चाहता हूं पिछले 70 साल से कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज ने यही धमकियां देकर हिंदुस्तानी सेंट्रल को डराया और वहां सरकारें बनाई, वहां राजा की तरह इन्होंने हुकूमत करी, और हिंदुस्तान के जितना भी पैसा आता था वो पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के बजाय
कश्मीर में उसका बल्क हिसाब खर्च होता था और ये राजाओं की तरफ वहां रहने लगे। ये नहीं चाहते कि इनकी वहां पर जो फेवडम है वो खत्म हो जाए। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये इसकी वजह से है कि ये आप तो एक महिला भी है ना, ये इन्होंने एक बात बोली है विभिन्नता में भिन्नता है। आप ये बताइए मेरे को 35 डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है कि डाइवर्सिटी को लैंगिक समानता तक का जिस कानून में हनन है। और दूसरा ये है कि अगर 35A आ भी गया, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये हट भी गया, मुझे एक बात बताइए ना, केरल में तो नहीं है ना 35A, कितना मलयालम या फिर मलयाली लोग वहां से चले गए, मद्रास में तो नहीं है ना सर, तमिलनाडु में तो नहीं है, तो वहां पर कितना तमिल आइडेंटिटी खत्म होगी। तो क्यों ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है? या फिर वो जो सवाल कर रहे हैं, या फिर वो जो सवाल कर रहे हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म होने का है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। इस बीच जिस बड़ी खबर से मैं शुरू करना चाहता हूं वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से खबर आई है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट लीडर, आतंकवादी लीडर्स का बेस शिफ्ट कर रहा है। जब से उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्रवाई हो सकती है, पूरी दुनिया भी एक साथ भारत के साथ हो रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग हर तरफ से हो रही है, स्ट्रॉन्ग एक्शन की। उसके बाद ये खबर है मसूद अजहर को शिफ्ट किया गया है। तो घबराया हुआ पाकिस्तान, जो कि अपने ही घर में आस्तीन जो कहीं ना कहीं उसे पाल रखे थे, महंगे पड़ रहे हैं और शिफ्ट करना पड़ रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कृष्ण मोहन, क्या ज्यादा जानकारी? सचिन, मसूद अजहर पहले मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में इलाज करवा रहा था, या ऐसा कहा गया था कि वो वहाँ इलाज करवा रहा है। फिर उसके बाद उसको बहावलपुर के पास कोट गनी नाम की जगह, वहाँ उसको शिफ्ट किया गया है। बहावलपुर में पाकिस्तानी सेना की 31st कोर का हेडक्वार्टर है। कोट गनी में उसको शिफ्ट किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि उसको 3 लेयर की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। पहली लेयर में पंजाब पुलिस के जवान हैं, पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के। दूसरी और तीसरी लेयर में स्पेशल सर्विस ग्रुप और पाकिस्तानी सेना के लोग हैं। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी उसकी रखी गई है, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार ये डर है कि कहीं भारत कोई बड़ी कार्रवाई करके मसूद अजहर को का हाल भी ओसामा बिन लादेन का जैसे अमेरिका ने किया था वैसा ना करे। कुछ दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि पंजाब सरकार ने वहाँ जो उसका मुख्यालय है जैश ए मोहम्मद का, वहाँ पर पंजाब पुलिस को भेजकर उसको सुरक्षा दिलाई थी। तो वो एक आई वॉश था और दरअसल वो सुरक्षा आतंकवादियों को के ऊपर नियंत्रण करने के लिए नहीं, बल्कि आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर पंजाब पुलिस गई थी। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा। वापस मैं चर्चा पर लौटता हूं। शबनम लोन, आपसे वादा किया था कि आपके पास आऊंगा और इसी चीज को, जो कि कृष्ण मोहन मिश्रा से जानकारी शेयर कर रही थी, पाकिस्तान हर उस चीज से घबरा रहा है, हर उस चीज से जो कि उसे डर लगता है कि यहाँ पर कहीं उसका बेस कहीं खो ना जाए, उसके आतंकियों का बेस ना खो जाए। उसी में से एक है 35A 370, जो कि वो कह रहा है कि नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि अगर हट गया आम कश्मीरी जागरूक हो जाएगा। उससे डर है कि कहीं ना कहीं वो जागरूक हो जाएगा और उसके बाद उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। क्यों फिर ऐसे लोगों का, क्यों फिर पाकिस्तान का हाथ बटाना? मैम, आप तो एक महिला और कश्मीरी होने के नाते कौन जानती है महिलाओं से बड़ा कौन है इसका भुक्तभोगी? देखिए शबनम लोन, उसके बाद रविंदर रैना। देखिए सचिन, मैं इसमें आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान को 35A में मेडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और ये कहते हैं कि हम उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, डिप्लोमेटिक और अदर थिंग्स, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा, मैं हैरान हूँ, पता नहीं हुर्रियत ने इसमें दखल दिया है, फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि किन पैरामीटर्स पे बात रही। अब इक्वालिटी की, हमारा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इक्वालिटी बिफोर द लॉज एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आप मुझे बताइए सचिन, सही बताइए, हम इस पे इस वक्त ऑनेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये वहाँ पे जो आज इधर आपने देखा अरुणाचल में जो आग लगी है, जहाँ प्रेमा कांडू की घर में लोग गए थे, वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का घर जलाया लोगों ने, किस बात पे? PRC परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। वहाँ के कुछ और जो अन्य जातियां हैं उनको वो परमानेंट, तो आप मुझे बताइए वहाँ के लिए ठीक है? वहाँ के लिए ठीक है क्या? नहीं, वहाँ के लिए ठीक है क्या? ट्विस्टिंग फैक्ट्स फॉर योर कन्वीनियंस। शबनम जी, व्हाट इज PRC? PRC इज लाइक 35A। यहाँ पर वहाँ पर अगर बीजेपी की हुकूमत है तो वहाँ के लिए PRC ठीक है, तब ये ताकते रहेगी ना। एक बार फिर से शबनम, आप एक बार फिर से, बिकॉज आई नो यू आर वेरी लिबरल, आप बहुत लिबरल और बहुत मुखर आवाज हैं आप, लेकिन फिर भी अपनी आवाज रखती है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड, अच्छा सुनिए महबूबा क्या कह रही है, हो सकता है आपका नजरिया बदल जाए। सुनिए सचिन जी, जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं,
शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना भी मुश्किल हो जाता है। आग के साथ मत खेलिए, 35A के साथ फिडल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किए, इसके नताइज इतने खतरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। आर्टिकल 35 के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर अटैक होता है तो मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़ के कौन सा झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किस झंडा उठाने की बात करी रविंदर रैना? आपके तो साथ थी ना, आपके तो करीबी रही हैं, और इस कारण से तभी तो विपक्ष आपको वो करता है कि ये फितरत तो पहले से पता थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने साथ दिया और आगे माफी मांगे। रविंदर रैना, ये देखिए, हिंदुस्तान से माफी मांगे रविंदर रैना। आप ही इनके साथ पावर में, तो लुक हाउ शी इज थ्रेटनिंग। एग्जैक्टली, हाउ डेयर शी थ्रेटन, शी हैज एंजॉयड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये देखिए इसकी हालत देखिए। वो तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं रविंदर रैना। मैं शबनम लोन साहिबा से मैं एक बात कहूंगा। फारूक अब्दुल्ला, शबनम लोन जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं आराम से सुन रहा था। अब मेरे को सचिन जी ने बोला है तो थोड़ी देर आप आराम से सुनना। इसमें कोई दो राय नहीं है सचिन जी कि जो हमारे एक सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा है कि 35A जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर है। इसको ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में डिस्कस किया गया है। सिंपल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये टोटल इलीगल है 35A, और ये इनजस्टिस है जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ, जो दलित समाज के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल से, और इनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस है। यस, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर। नो लिसन, लेट मी कंप्लीट। अब क्या है कि महबूबा मुफ्ती जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, महबूबा मुफ्ती जी शायद ये भूल चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। चौधरी मोहम्मद औरंगजेब ने इस तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानी दी। SHO फिरोज अहमद डार, DSP मोहम्मद अयूब पंडित, लेफ्टिनेंट उमर फयाज, ASI अब्दुल रशीद शाह, और 1947 में भी मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने कुर्बानी दी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया, तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने बारामूला में अपनी कुर्बानी दी तिरंगे झंडे के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम हिंदुस्तानी है, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा रहेगा। अब महबूबा मुफ्ती की जमीन खिसक रही है, अब महबूबा मुफ्ती को कोई सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक सेकंड शबनम आता हूँ। ठीक है शबनम आता हूँ, शबनम एक सेकंड। प्रोफेसर वार्ष्णेय विचारधाराएं अलग हो सकती है, प्रोफेसर वार्ष्णेय विचारधाराएं अलग हो सकती है। ठीक है शबनम एक सेकंड आता हूँ, शबनम एक सेकंड आता हूँ ना, मैंने आपको वक्त दिया। देखिए बाकी और पैनलिस्ट भी तो चुपचाप सुन नहीं रहे हैं ना शबनम, बाकी और पैनलिस्ट भी तो चुपचाप। कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? शबनम, सचिन जी अमित बोल रहा हूँ। शबनम जी आप ही की बात आप ही के तर्क से जीरो करता हूँ। शबनम जी आप ही की बात, अमित रैना उसके बाद प्रोफेसर वार्ष्णेय। बोलिए अमित रैना फिर प्रोफेसर वार्ष्णेय। शबनम सुनिए एक सेकंड, अब आपका अब आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे हटा देंगे? एक सेकंड पर सुन लीजिए अमित रैना। शबनम लोन, सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, शबनम लोन आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, शबनम आपकी बात से सहमत हूं। शबनम मैं सच कह रहा हूं शबनम, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपकी मजबूरी क्या है। शबनम एक एक करके ना सुनिए, एक एक करके शबनम एक एक करके सुन लीजिए ना। मुझे नहीं पता कि शबनम आपकी मजबूरी क्या है, कि आप एक तरफ महबूबा को आप क्रिटिसाइज तो करती हैं कि देखिए देश तोड़ने की बात कर रही हैं, जलाने की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ दोबारा आप इसके साथ खड़ी हो जाती हैं और उस लॉ के आने से, उस सेपरेटिज्म के आने से जिसकी सबसे भुक्तभोगी आप हैं। मुझे नहीं पता आपकी मजबूरी क्या है, खैर दोबारा जब मैं आऊंगा तो पूछूंगा। अमित रैना प्लीज आया आपके हिसाब से डिराइविंग पावर फ्रॉम आर्टिकल 370, यस और नो? Yes or no, ma'am? Yes. That means President has the power under Article 370 to issue presidential orders, and presidential order can also include cancelling the previous orders which he has done, which President has done. तो 35A पे क्या स्पेशल है जो बाकी presidential orders में स्पेशल नहीं था?
तो आप जिस प्रेसिडेंशियल पावर की बात कर रहे हैं 370 में, उसी तहत लेकिन प्रोफेसर वाजपेयी कोई कम से कम ये इतनी पावर थोड़ा दे देता है कि आप ये कि आपने देखा नहीं होगा 47 में कुछ चीजें क्या चली थी, अब हम जला देंगे। सचिन मैं यहाँ पे ये कौन सा कानून है? आता हूँ ईश्वरन आता हूँ एक सेकंड एक कमेंट प्रोफेसर वाश ने उसके बाद ईश्वरन भंडारी। मैम आई रिक्वेस्ट यू, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। एक एक करके पॉइंट रखते हैं ना, अब ये देखिए 2 डिग्री टेम्परेचर माइनस में होने जा रहा है, इतनी ठंडा है, लेकिन मैं फिर भी आपकी कम से कम इस डिबेट के साथ गर्मी में हूं क्योंकि डिबेट बहुत अच्छी हो रही है। एक एक करके कमेंट रखते हैं, डेफिनेटली आपको ही मैं एंटरटेन करूंगा। पहले प्रोफेसर वाश ने काफी देर से चुप बैठे, लेकिन प्रोफेसर वाश ने इतनी ब्लैकमेलिंग की धमकी थोड़ा ना दी जा सकती, इस तरीके से थोड़ा आप दिल मिला जाएंगे जैसे महबूबा कह रही है। 47 आपने नहीं देखा, उस तरह जला दूंगी। देखो सचिन, आप इस चीज को समझिए, ये जो 35A किस बैकड्रॉप में आया? पंजाब के लोग आज़ादी के बाद वहां जाके जमीनें खरीदने लगे। 370 में वो कवर नहीं था। राजा हरि सिंह के पास जब आजादी से पहले आजादी के बाद हरि सिंह कहां से आ गए? डेलीगेशन में गए, सुनिए भाई, डेलीगेशन में जो गए वो एक कश्मीरी जो गया थे, आप ऐतिहासिक तौर पे गलत हैं। सुनिए, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे भी जब 5 जज की बेंच और 11 जज की बेंच जब ऑर्डर दे चुकी है तो वो प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। आप कानून को भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दौरान आपने बीजेपी का एजेंडा बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ बीजेपी का एजेंडा बन के बैठे हुए हैं। ये देश सिर्फ हिंदुस्तान के हिसाब से नहीं चलेगा, गंगा गायत्री के हिसाब से नहीं चलेगा, ये देश भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल, और 11 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच सर्वमान्य डिसीजन दे चुकी है इस पे। अरे आसाम जला दिया, अरुणाचल प्रदेश जलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राजनीति एडमिट करा है बिकॉज़ उसको लगता है कब तक हम लोगों के आगे आने पे। मेरा तो सवाल बिल्कुल सीधा साफ है। ईश्वरन भंडारी एक सेकंड ईश्वरन भंडारी मेरा सवाल सीधा साफ है, कब तक एक आम आदमी के वापस आने से, एक आम आदमी के रोजी रोटी चलने से, एक आम शिकारे वाले से शिकारा चलाने से और एक आम लोगों के लिए रोजगार आने से, एक आम जगहों पर इन्वेस्टमेंट आने से क्यों ऐसा लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी? क्यों ऐसे लगता है कि यहां पर जैसे पर्ले आ जाएगी? ईश्वरन भंडारी, और ऐसा पोर्ट्रे कर दिया जाता है पॉलिटिकल क्लास द्वारा। एक सरल बात सचिन, एक बात हमें सचिन, ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं ये तभी वहाँ पे पैसे कमा रही हैं, तभी पनप रही हैं क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती। तो ये चाहते नहीं है कि आम कश्मीरी को रोजगार मिले, पूरे देश से कंपनियां आके वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इतना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, पूरे देश से कंपनियां आके 5 स्टार्स बनाएं, होटल्स में इन्वेस्ट करें, ज़मीनें खरीदें, अपनी धंधे चलाएं। वो ये चाहते नहीं है क्योंकि इन्होंने वहाँ पे एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया इन पॉलिटिकल डायनेस्टीज ने, जहाँ पे ये बाहर का पैसा आना देना चाहते नहीं। कहीं पे भी ज़मीन की वैल्यू कब उठती है? ज़मीन की वैल्यू तब उठती है जब उसके अंदर पैसा आता है, कश्मीरी का भला होगा। वो ये चाहते नहीं है, इसलिए ये 370 का ढाल लेते हैं। कई सालों तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के ऑर्डर तक तो महिलाओं को वहाँ पे हक भी नहीं था। 2002 में या 2004 में जो ऑर्डर आया है उससे पहले संविधान के 50 साल बाद तक महिलाओं को वहां पे सेकंड क्लास सिटीजन बनाया हुआ था। 370 की ढाल लेके इन्होंने वो ढाल कोर्ट ने थोड़ी हटाई। उनके बच्चों को तो अभी भी हक नहीं दे रहे वहां पे पूरे। ये क्या डिफरेंस है महिला और पुरुष में जो स्टेट में पैदा होता है? 370 की वजह से महिला और पुरुष में डिफरेंस है या नहीं है? डिफरेंस है जो पूरे देश में कहीं नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सर्वोपरि है। पे क्यों ला नहीं पाते? जिस दल को ये लगता है कि जनमत उसके साथ है तो ये सरकार बनाए और 35A के अंतर्गत ही वो सारे चेंजेस कर सकती है। उसमें ये इतनी लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं है। जब भाजपा की सरकार वहां पे पीडीपी के साथ थी तो वो 35A का इस्तेमाल करके ही सारे चेंजेस ला सकते थे। 35A ने ये ताकत दे रखी है जेएनके असेंबली को कि वो जो है सारे चेंजेस कर सकती है। तो ये उस समय 35A का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करना आप ये तो आना चाहिए। चुनाव मुद्दा नहीं बनना चाहिए। 35A लास्ट कमेंट मुझे देना, लास्ट कमेंट एक मिनट जेएनके असेंबली और अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जेएनके असेंबली सर्वोपरि है और नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, सब बातें ठीक है, सब बातें अपनी तरफ हैं, कोर्ट में मैटर है। पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है
कि यहाँ से कहीं ना कहीं कर्नल तेज टिक्कू, लास्ट कमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं बायोग्राफी चेंज हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। कौन आकर के यहाँ पर जमीनें खरीद लेगा, कौन यहाँ पर आकर के हथियार लेगा, या फिर वो जिनकी पहले से इतनी ज्यादा जमीन है उनको ये लगता है कि यहाँ पर कोई और FDI ना आ जाए, कोई मिनरल वाटर की बड़ी कंपनी ना आ जाए, कश्मीरियों को रोजगार ना मिल जाए, कश्मीरियों के करने के लिए सिनेमा घर ना हो, यहाँ पर कैफेज ना खुल जाए, वो कुछ और करने लगेंगे मेरा काम करने या मेरे पीछे पत्थर उठाने के अलावा। क्या ये डर है? सचिन जी, ये लोग कश्मीर को लूटना, स्टेट को लूटना चाहते हैं और वो लूट कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसीलिए ये जो प्रोग्रेसिव लॉज है उनको वो लाना नहीं चाहते स्टेट में। बेसिक चीज यही है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आज महबूबा मुफ्ती ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसने डिफाइन करना चाहिए क्या होगा। उसने बोला यहां ऐसा हो जाएगा जो 47 में नहीं हुआ, उसको डिफाइन करना चाहिए क्या होगा। और मैं उसको यह भी बताना चाहता हूं, किसकी हिम्मत है वहां पर किसी और देश का झंडा उठाने का? कोई वहां झंडा नहीं उठाएगा किसी भी देश का, खासकर पाकिस्तान का। और उसको मैं बताना चाहता हूं, अगर वो धमकियां देना चाहती है वो दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो दे कांग्रेस को या किसी और पार्टी को, देश को धमकी नहीं दे सकती है वो। सचिन 10 सेकंड लूंगा, अमित बोल रहा हूं 10 सेकंड लूंगा। उसमें एक बहुत सचिन 10 सेकंड लूंगा, प्रोमिनेंट कश्मीरी आवाज है जो कि गवर्नमेंट पे थे। सचिन 10 सेकंड लूंगा। बोलिए क्यों मेरे पास 30 साल से मैं शरणार्थी हूँ, 30 साल से कश्मीरी पंडित शरणार्थी हैं। अगर बाकी प्रदेशों में भी 35A चल रहा होता तो हम कहाँ होते हमें नहीं पता। तो ये एक सच्चाई है। अगर बाकी प्रदेशों में भी 35A चल रहा होता तो आज हम कहीं के नहीं होते, शायद हम नेस्तनाबूद हो गए। दूसरी सच्चाई एक और भी है, दूसरी सच्चाई एक और भी है कि कश्मीर कम से कम 2 पार्टियों की बकौती तो है नहीं। कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीरी बेहतर जानते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है, और अब वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए डेवलपमेंट चाहते हैं। अल्टीमेट डिस्कोर्स तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।